बहुत सारे लोग सांस की प्रॉब्लम होने पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अस्थमा की दिक्कत है या फिर सीओपीडी की। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अस्थमा और सीओपीडी में क्या अंतर होता है और बिना टेस्ट के कैसे पता कर सकते हैं कि अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर सीओपीडी की दिक्कत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप भी समझ जाओगे कि अस्थमा क्या है और सीओपीडी की दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थमा क्या है, तो अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स के जो एयर पैसेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट करती है धूल मिट्टी से या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल या परफ्यूम की स्मेल। अगर आपको भी धूल मिट्टी से या फिर इन स्मेल से दिक्कत हो रही है तो आप ये समझिए कि ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें अस्थमा में क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे मेन सिम्टम्स होता है आपकी छाती में जकड़न जैसा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि बलगम जमा हुआ है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। इसके अलावा अक्सर मैंने देखा है जो अस्थमा पेशेंट ओपीडी में विजिट करते हैं उनको खांसी रात में ज़्यादा होती है, यानी कि अस्थमेटिक पेशेंट रात में ज़्यादा खांसते हैं और इसके साथ साथ कभी कभी बलगम भी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में है तो आप ये समझिए कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। ये अक्सर उन पेशेंट को ज़्यादा होते हैं जो चेन स्मोकर्स होते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, दिन में 10-12 सिगरेट पी जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट तो मैंने ओपीडी में ऐसे देखे हैं दिन में 2 सिगरेट की डब्बियाँ ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो फिर काफ़ी लंबे टाइम तक वो पॉल्यूशन को इनहेल करते हैं जिस वजह से उनके लंग्स डैमेज होते हैं और सीओपीडी की दिक्कत होती है। सीओपीडी में जनरली लगातार कफ आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है और बलगम भी आता है। ये सारे सिम्टम्स सीओपीडी के होते हैं। बाकी अगर आप मेरे से एक जनरल डिफरेंस पूछो तो सीओपीडी ज़्यादा खतरनाक है आपके अस्थमा से, क्योंकि इसमें लंग्स ज़्यादा डैमेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और डिफरेंसेस के बारे में जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सीओपीडी क्या है और अस्थमा क्या है। देखो, अस्थमा की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। आपने देखा होगा अगर बच्चे हैं उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यंग एज में हो जाती है या फिर ओल्ड एज में हो सकती है। लेकिन सीओपीडी की प्रॉब्लम अक्सर 40 साल के बाद ही स्टार्ट होती है। यंग एज में कभी भी सीओपीडी की प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर करती है आपकी डस्ट से या फिर स्मोक से या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल से। वहीं जो आपकी सीओपीडी की प्रॉब्लम है वो उन लोगों में ज़्यादा एग्रावेट करती है जो चेन स्मोकर है, जो लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहां पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, अस्थमा के सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। मैंने अक्सर ओपीडी में पेशेंट को देखा है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो यही बताते हैं कि सर कुछ टाइम ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है मेरी कंडीशन ख़राब होने लगती है, या फिर विंटर्स में मेरी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, या फिर दिन में मैं ठीक रहता हूँ रात में मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अस्थमेटिक पेशेंट का यही हाल होता है, कभी वो बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन वहीं सीओपीडी की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ती जाती है अगर ये मेंटेनिंग कॉज को रोकते नहीं हैं, यानी कि अगर ये स्मोकिंग बंद नहीं करते या फिर किसी साफ़ सुथरी जगह पर नहीं जाते जहाँ पॉल्यूशन कम हो, तो इनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ती जाती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं अस्थमा और सीओपीडी के बारे में। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्या होती है और सीओपीडी क्या है। बाकी ये दोनों प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, मतलब आपको जल्दी पता चल जाए कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और आप सही टाइम रहते सही ट्रीटमेंट ले, जैसे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इससे बहुत सारे पेशेंट ने अपने अस्थमा की प्रॉब्लम में और सीओपीडी की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया है। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपनी डिटेल्स बताएं और अपने सारे सिम्टम्स अच्छे से बताएं। मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी और आपकी भी सीओपीडी या अस्थमा की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी।